गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 7 का, ठीक है ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह ये भी एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, फाइंड, पहला क्वेश्चन है 0.2 इंटू 6, यानी ये क्या करना है, डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो इसको भी आप दो तरीके से, जैसे डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे देखो, जैसे ये पहला नंबर है 0.2 इंटू 6, ठीक है ना। एक दो तरीका है, आप इस पॉइंट्स को भूल जाओ, ठीक है ना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करो, सीधा मल्टीप्लाई करो, थोड़ी देर के लिए समझ लो पॉइंट है भी, जैसे बिना पॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टू नंबर्स का, वैसे ही करो। 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 0 0 1, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो डेसिमल्स कितने नंबर्स है, इधर से गिनेंगे इस साइड से 1, यानी 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल से, तो यहाँ भी 1 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगा दो, सीधा आंसर आ गया, ठीक है ना। एक तो सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड से क्या है, दूसरा मेथड क्या है 0.2 इंटू 6, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, इस वाले को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हो, जैसे ये 0.2 है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो 0.2, और 0 का कोई वो नहीं होता है, सिर्फ 2 लिखो, बट यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है ना, तो यहाँ पे 1 और 1 0, ठीक है ना, इंटू 6, ठीक है ना। जैसे ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है वैसे कर दो, 6 2 जा 12 बाई 10, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 10 से डिवाइड करके 1.2, दोनों आंसर सेम है, दोनों ही मेथड सेम है, ठीक है ना। आपको जिससे समझ में आए आप उसी से करना, ठीक है ना। तो ये दोनों मेथड्स है, आपको ध्यान रखना है, आपको जो अच्छा लगेगा उससे आप कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों मेथड ही सही है। दूसरा नंबर क्या है, 8 इंटू 4.6, ठीक है ना। 8 इंटू, जैसे हम कर रहे थे 4 6 बाई 10, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब इसको करो 8 से 46 में करो, 8 6 जा 48 का 8, कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36 बाई 10, क्लियर है। डिवाइड कर दो, क्या आएगा 36.8, ठीक है। आप वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो कि डायरेक्ट इससे आप मल्टीप्लाई कर दो और एक डिजिट के बाद डेसिमल से, तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा लो, ठीक है ना, आंसर सेम ही आना है। तीसरा नंबर देखो 2.71 इंटू 5, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, 271 बाई 100 इंटू 5, ठीक है ना। आप इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 35 का 5, कैरी 3, कैरी 3, 7 5 2 जा 10 और 3 13 बाई 100, क्या आ जाएगा, 2 0 है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 13.55, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। फोर्थ बार देखो 20.1 इंटू 4,
इसको कैसे लिख सकते हो आप? 101 बाई 10 इंटू 4, ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8 बाई 10, यानी क्या आ जाएगा? 80.4, ठीक है ना? ये है डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन। आप चाहो तो डायरेक्ट, जैसे मैंने पहले कहा था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, और खाली आपको बाद में ये ध्यान रखना है कि कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल्स है। 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल्स है। अगर इधर भी डेसिमल्स वाला होता तो दोनों को मिला के उतने डिजिट के बाद डेसिमल्स लगाते, ठीक है ना? यहाँ पे दोनों में केवल यही, इसी में डेसिमल्स है, तो 1 डिजिट के बाद है, तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा, ठीक है ना? तो ये था 1 2 3 4। नेक्स्ट फिफ्थ का देखो, 0.05 इंटू 7, ठीक है ना? इसको भी करो, क्या आ जाएगा? 5 0 0 को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ है, देखो यहाँ कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल्स है? 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 0 0 2 0, ठीक है, इंटू 7। अब करो, 7 5 जा 35 बाई 100, क्या आ जाएगा? 0.35, ठीक है ना? 2 0 है तो डेसिमल से यहाँ लगेगा, ठीक है ना? ये है। अब 6th नंबर देखो, 211.02 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हो? 211.02 बाई 100 टू 4, ठीक है ना? 2 नंबर्स पर डिजिट है तो 2 0, ठीक है ना? तो अब इसे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डिवाइडेड बाई 100, क्या लिख सकते हो? 844.08, ठीक है? ठीक है ना? ध्यान से देखना। तो ये इस तरह से लास्ट में देखो, 7th 2 इंटू 0.86, इसको भी क्या से लिख सकते हो? 2 इंटू, ये क्या हो गया? 86 डिवाइडेड बाई 100, इसको करो, 6 8 जा, सॉरी 2 6 जा 12, कैरी 1, 8 2 जा 16, और 1 17 बाई 100, क्या लिख सकते हो? 1.72, ठीक है ना? तो ये था डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना? आपको ये ध्यान रखना चाहिए, और बहुत इजी था। या तो आप, दो मेथड है जैसे मैंने बताया, या तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, और जितने डिजिट्स बाद डेसिमल्स है उतने डिजिट्स बाद आप डेसिमल लगा दो, ठीक है ना? या इस विधि से आप इस डेसिमल्स वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, जैसे आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है ना? तो ये था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? एक कोई रेक्टेंगल है, ठीक है ना? कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सबको पता है। रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने की भुजा, यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है? सेम होती है, ठीक है ना? सेम होती है, इसलिए दो भुजा को दे रखा है, यानी तो लेंथ कितना दे रखा है? लेंथ ये दे रखा है 5.7 सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ वाला दे रखा है 3 सेंटीमीटर।
ठीक है ना, ये आपको गिवन है। तो गिवन देखो कैसे करोगे, गिवन आपको क्या है, गिवन है लेंथ, लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, क्लियर है। एंड ब्रेथ कितना दे रखा है, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन में ही दे रखा है लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना है, आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है सबको पता है, ठीक है ना, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें कितना दे रखा है, 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करो, जैसे देखो मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने, चाहे तो आप फ्रैक्शन से कर लो चाहे सिंपल कर लो, ठीक है ना। तो ये कर लो, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 5 सॉरी 3 5 जा 15, 15 और 2 17, ठीक है, और 1 नंबर्स के बाद डिजिट और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, बहुत सरल है, समझना, वही मल्टीप्लिकेशन वाला ही क्वेश्चन है, बस आपको समझना, ढंग अलग दे रखा है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इसमें थोड़ा क्वेश्चन बना दिया कि लेंथ, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो या वो निकालो, तो आपको करना वही मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 7 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड, फर्स्ट है 1.3 इंटू 10, ठीक है ना, सेकंड है 36.8 इंटू 10, थर्ड है 153.7 इंटू 10, यानी क्या देखो आप 10 10 10 10 100 100 100 110, इन सबसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है डेसिमल्स वाले नंबर्स को, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए डेसिमल्स वाले नंबर को अगर हम 10 से 100 से, मतलब जितने भी जीरोस वाले नंबर होते हैं, जैसे 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, 10,000 होते हैं, लैक्स होते हैं, मतलब ठीक है ना, उनसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है ना, तो जितने जीरोस वाले नंबर होंगे, जैसे 10 है तो एक जीरो है, 100 है तो 2 जीरो है, ठीक है ना, तो डेसिमल जो है उतना ही डिजिट, जितना जीरो होगा उतना ही डिजिट्स क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है ना, आपको पता है एकदम सरल है ये। चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो आप इनका क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, उसके बाद जितने नंबर्स बाद डेसिमल्स है उतने नंबर्स बाद आप डेसिमल्स लगा सकते हो, एक ही है बात है। जैसे देख लो, जैसे ये है 1.3 इंटू 10, तो अगर आप इसको करोगे, देखो जीरो लगा लो आप एक, ये जीरो, उसके बाद 13 को 1 से कर दो, क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13। अब देखो डेसिमल्स कहाँ लगेगा, 1 डिजिट्स के बाद है, तो यहाँ पे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 13। कहने का मतलब क्या हुआ, 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.3 को, तो ये डेसिमल्स क्या हो गया, 1 डिजिट्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, आगे खिसक गया, ठीक है ना, तो क्या हो गया 13, ठीक है ना। ठीक, इसको भी वैसे ही कर सकते हो, इसको करो, क्या आ जाएगा, जीरो का जीरो लगा लो, 1 इनका 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 6 3, और 1 डिजिट्स के बाद है तो 1 डिजिट्स के बाद आप लगा लो, इसका क्या आ जाएगा 368, ठीक है ना।
ठीक है ना, 368। यानी एक नंबर बाद क्या हो गया, जैसे यहाँ एक नंबर बाद डेसिमल्स है, वो ये जीरो है तो एक नंबर खिसक गया। ठीक है, ठीक है ना, इसको भी ऐसे ही करो। कैसे करो, 0, 7, 3, 5, 1। ठीक है ना, एक नंबर, यानी क्या आ जाएगा, 1537। ठीक है ना, 0.0 लगा लो, कोई उसका कोई मान नहीं है, सेम है। ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, वन, सॉरी इधर से करो, 0, 7, 0, 8, 6, 1। डेसिमल्स कितना है, 2 डिजिट्स बाद है, 1, 2, 1, 2, ये आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, 1680.7। ठीक है ना, इसका आ जाएगा, क्योंकि 10 से हो रहा है तो एक डिजिट शिफ्टेड होगा, 2 डिजिट नहीं होगा। ठीक है ना, एक डिजिट से आगे जाएगा। इसको करो, 2 जीरो है, 2 जीरो पहले लगा लो, उसको 1 से 1, 1, 3, यानी ये, इसका मतलब क्या हो गया, 3110। ठीक है ना, ये हो गया। सेम इसका भी करो, देखो 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लो, क्या है, 1651। ठीक है ना, एक नंबर पर पॉइंट्स है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 15610। ठीक है ना, वन डिजिट्स बाद डेसिमल्स है, तो इसके 1 डिजिट्स बाद डेसिमल्स आ जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, अगर 100 से हो रहा है, 2 जीरो नंबर है, तो इसका ये पॉइंट डेसिमल जो है 2 नंबर आगे खिसक जाएगा। ठीक है ना, 100 2 जीरो वाला नंबर है तो 2 डिजिट्स आगे खिसक जाएगा। जैसे यहाँ एक डिजिट्स 10 था, एक डिजिट था, 100 है 2 डिजिट्स, 1000 होगा 3 डिजिट्स, 10,000 होगा 4 डिजिट्स। इसी तरह से चलता रहेगा क्रम। तो देखो क्या होता है, 00263। अब 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स, यानी इसका क्या आ जाएगा, 362। ठीक है ना, इसी तरह इसका भी देखो क्या है, 2 डिजिट्स, 7034, यानी इसका क्या हो जाएगा, अच्छा ये लगा दो, इससे कितना हो गया, 4307। ठीक है, इसके क्या हो जाएगा, 05। ठीक है ना, 05, इससे क्या हो जाएगा, 5, केवल 5। इसका क्या हो जाएगा, 08। अब देखो दो, ये 0, यानी किसका क्या हो जाएगा, 0.0, सॉरी 0.8। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 009, यानी क्या हो जाएगा, 19। क्लियर है, इसका देखो देखो ये थाउजेंड्स है,
अब 1000 से 3 जीरो आप ऐसे लगा लो, 2 3 और 3, ठीक है ना। अब देखो 1 2 2 नंबर बाद 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा 30, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या है, आपको खाली ध्यान रखना है कितने नंबर्स में कितने जीरोस है, ठीक है ना। 10 से हो रहा है तो 1 जीरो, 100 से हो रहा है तो 2 जीरो, 1000 से हो रहा है 3 जीरो, 10,000 से होगा तो 4 जीरो, और जितने ही जीरोस होंगे उतने जो है डेसिमल्स पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, राइट साइड की तरफ शिफ्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसे क्वेश्चन ही लगभग पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आते हैं लगभग, ध्यान से देखना। ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है ना। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। आपको क्या पहले क्वेश्चन को समझना है, कोई टू व्हीलर गाड़ी है, वैन है, मोटरसाइकिल है, वो क्या करता है 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कवर करता है, ठीक है ना। यानी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो वही गाड़ी 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखो, ठीक है ना। क्या है, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 55.3 किलोमीटर। तो क्या है 10 डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है ना। 1 लीटर में इतना डिस्टेंस किया, 10 लीटर में क्या करेगा इंटू 10 करना है, 55.3 किलोमीटर इंटू 10, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, आप जैसे कर रहे थे 55.3 इंटू 10, डेसिमल वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसे कर रहे थे सेम कर दो, क्या हो जाएगा, ये वो 1 जीरो है तो ये पॉइंट डेसिमल्स क्या होगा 1 डिजिट्स रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा जैसे हमने किया था 55.3.0, ठीक है ना। 1 डिजिट्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 553.0 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा कितने लीटर में 10 लीटर पेट्रोल में, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।